Hello students, I am Firdaus, your English teacher, and again I am here to teach you your English subject. So in this video I am going to explain your question answer of Unit 2 Chapter 2. Okay? So the title of this chapter is Nina and the Baby Sparrows. So let's start. Question number 1. What is question number 1? The question is, why was there great joy in Nina's house? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नीना के घर पे सब क्यों खुश थे और क्यों खुशी मना रहे थे. एंड द आंसर इज, Nina's aunt was getting married and everyone in the house was going to Delhi for the wedding. तो वो क्यों खुशी मना रहे थे? क्योंकि जो नीना की आंट हैं उनकी शादी हो रही थी, है ना. और सब जो है नीना और नीना की फैमिली वो सब के सब कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे उनकी शादी में. इसीलिए जो है नीना की फैमिली जो है वो खुशी मना रही थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. वाई वॉज नीना वरिड? क्या पूछ रहा है कि जो नीना है वो क्यों चिंता कर रही थी, है ना. उसे कौन सी बात जो है वो परेशान कर रही थी, वो किस बात की चिंता कर रही थी. सो योर आंसर इज, नीना वॉज वरिड फॉर द बेबी स्पैरोज. नीना जो है, जो उसके घर में बेबी स्पैरोज थी उनके लिए वो परेशान हो रही थी. सी थॉट इफ़ they go out, how the parents of the babies will feed their children. तो वो ये बात सोच रही थी कि अगर वो लोग दिल्ली चले जाएंगे, अपनी आंट की शादी में चले जाएंगे, तो जो बेबी स्पैरो के पेरेंट्स हैं यानी कि पापा एंड मामा स्पैरो, वो जो है घर में कैसे आएंगे और जो स्पैरो है, बेबी स्पैरोज़ है, उसको कैसे खाना खिलाएंगे. Now question number 3. What did the mother suggest? फिर जो नीना की मॉम है वो नीना को क्या सजेशन देती हैं, क्या सलाह देती हैं. And the answer is, mother suggests that they will let the window open for the papa and the mama sparrows and look rest of the house and lock rest of the house. So here it is lock. क्या है यहाँ पे? lock. तो जो पापा और मामा स्पैरो हैं वो क्या करेंगे? वो जो है नीना के रूम का विंडो ओपन कर देंगे और पूरे घर को लॉक कर देंगे. तो उससे क्या होगा कि जो पापा और मामा स्पैरोज़ हैं वो उस रूम में आसानी से आ सकेंगे और जो बेबी स्पैरोज़ हैं उन्हें वो खाना खिला सकेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग? नीना जब शादी से वापस आती है तो वो क्या देखती है? Your answer is, Nina found 2 plump little sparrows flying all over the room. तो नीना जब शादी से वापस आती है और अपने रूम में जब वो आती है तो वो ये देखती है कि जो उसके रूम में है, जो 2 बेबी स्पैरोज़ थे वो बड़े हो गए हैं, है ना, काफ़ी हेल्दी और मोटे हो गए हैं और वो पूरे रूम में उड़ रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डू बेबी स्पैरोज़ ईट? जो बेबी स्पैरोज़ हैं वो कैसे खाना खाते थे? पापा, व्हाट इज़ द आंसर? पापा एंड मामा स्पैरो पुट फूड इन द बिक ऑफ द बेबी स्पैरोज़ एंड बेबी स्पैरोज़ गल्प इट. तो जो पापा और मामा स्पैरो हैं वो अपने बिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिक? बिक मीन्स चोंच. तो वो अपनी चोंच में जो है वो खाना लेके आते थे और अपनी चोंच से बेबी स्पैरो को खाना खिलाते थे. फिर जो बेबी स्पैरो है वो अपने चोंच में, अपने बिक में लेके उसको निगल जाती थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर अ वेडिंग? यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर.
तो अगर आप शादी में जाते हैं तो आप कौन सा ड्रेस है ना आप पहनना पसंद करेंगे? सो योर आंसर इज़ आई वुड लाइक टू वेयर अ ब्यूटीफुल स्कर्ट एंड टॉप विथ नाइस शूज़. आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेयर मैचिंग बैंगल्स एंड हेयर बैंड. तो अगर मैं शादी में जाती हूँ तो मैं क्या पहनना पसंद करूँगी? एक खूबसूरत सा स्कर्ट और एक खूबसूरत सा टॉप, उसके साथ एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा शूज़. आई वुड ऑल्सो लाइक टू वियर मैचिंग बैंगल्स, और मैं उसके साथ साथ अपने ड्रेस की मैचिंग बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ भी पहनना पसंद करूँगी, और उसके साथ साथ मैं अपने हेयर पे हेयर बैंड भी लगाना पसंद करूँगी. ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन आंसर of this chapter. Now what will be your homework? So your homework is you have to write down these question answer in your copy, and after writing it you have to remember. Got it everyone? Okay.